Hello student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now we are going to read our next chapter, chapter number 5th, which is Indigo, written by Louis Fisher. लुई फिशर कौन थे? लुई फिशर वॉज एन अमेरिकन राइटर. तो डियर स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस लेसन की हिंदी में समरी पढ़ ली थी. मैंने आपको हिंदी में पूरी स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार से जो महात्मा गांधी जी उन्होंने अंग्रेजी भूमिपतियों द्वारा चंपारण के किसानों पर किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ी और उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का तरीका अपनाकर सत्ता के विरुद्ध लड़ाई की और सत्ता के खिलाफ इस युद्ध में वह सफल रहे. तो ये मैंने आपको पूरे लेसन का जो हिंदी में डिटेल था वो आपको बता दिया है. तो लेसन में जो हिंदी में मैंने आपको पूरी समरी बताई है. आज जो है मैं आपको इंग्लिश में जो हमारे मेन पॉइंट आते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन निकलते हैं, जहाँ से हमारे पैसेज निकलते हैं, वो मैं आपको मेन पॉइंट करवाऊँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर के बारे में डिस्कस करते हैं जिन्होंने ये लेसन लिखा है. लुई फिशर जो थे वॉज एन अमेरिकन राइटर थे. He started his career as a journalist and wrote for the New York Times and a number of other publications. उसने अपना जीवन एक पत्रकार के रूप में आरंभ किया था और द न्यूयॉर्क टाइम्स तथा अन्य कई प्रकाशनों के लिए वह लिखते रहे. He came to India and was influenced by महात्मा गांधी. वह इंडिया आए और महात्मा गांधी से प्रभावित हुए. दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इन्हें उनकी बुक महात्मा गांधी जो है, यह जो लेख है उसकी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इन दिस ऐसे ही टेल्स अस हाउ गांधी fought against the injustice done to the peasant of चंपारण बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. तो इस लेख में वह बताते हैं कि किस प्रकार गांधी ने अंग्रेजी भूमिपतियों द्वारा चंपारण के किसानों पर किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ाई की. He fought against the authorities using सत्याग्रह and non-violence. He was successful in his fight against the authority. उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का तरीका अपनाकर सत्ता के विरुद्ध लड़ाई की. सत्ता के खिलाफ इस युद्ध में वह सफल भी रहे. तो चलिए हम लेसन की जो मेन पॉइंट्स है उसे पढ़ते हैं. Now let us start first stanza. In 1942, Louis Fisher visited Mahatma Gandhi at his ashram in Sevagram. Gandhi told him how in 1917 he decided to fight for the departure of the British from India. In 1916, Mahatma Gandhi went to Lucknow to attend the annual convention होता है अधिवेशन of the Indian National Congress. There a peasant named राजकुमार शुक्ला met him. उनसे मिलने आए थे. 1942 में लुई फिशर गांधी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम में गए. गांधी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार 1917 में उन्होंने भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए संघर्ष करने का इरादा किया. गांधी told him how in 1917 he decided to fight for the departure of British from India. और 1916 में गांधी लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने गए और वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान उन्हें मिला. नेक्स्ट देखिए. ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पीसेंट. ही कंप्लेंड अबाउट द इंजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ बिहार. राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट but he had strong determination. He accompanied Gandhiji wherever he went. He even went to Ahmedabad at Gandhi's ashram. In the end, Gandhi told Shukla to meet him in Calcutta. Then he could take Gandhi with him to Champaran. तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला का नाम का एक किसान उन्हें मिला. वह गांधी से मिलने चंपारण से आया था. उसने गांधी से प्रार्थना की कि वे उसके ज़िले में आए और किसानों की समस्याओं का कोई हल निकाले. उसने बिहार के जमींदारों के अन्याय की शिकायत की, इनजस्टिस की कंप्लेंट की. राजकुमार शुक्ला जो थे इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, मगर वह क्या डिटर्मिनेशन यानी पक्के इरादे वाले व्यक्ति थे. जहाँ भी गांधी जी गए वे कंपेयर में उनके साथ साथ गए. कंपनी दी उनके साथ साथ वो रहे. वह गांधी के आश्रम अहमदाबाद भी गए. अंत में गांधी ने शुक्ला से उन्हें कलकत्ता में मिलने को कहा. वहाँ से वह उन्हें अपने साथ चंपारण ले जा सकते थे. When Gandhi reached Calcutta, Shukla was waiting for him. They boarded a train for Patna in Bihar.
There Shukla took him to the house of Rajendra Prasad, who later became the first president of India. He was out of town, but his servant let them stay there. Gandhi wanted to get complete information about the situation in Champaran, so he went first to Muzaffarpur, which was on the way to Champaran. Gandhi sent a telegram to Professor J.B. Kripalani, whom he had seen at the Shanti Niketan. At Muzaffarpur, he stayed for 2 days at the house of Professor Malkani. आप इनके नेम याद रखेंगे। जब गांधी कलकत्ता पहुँचे तो शुक्ला उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिहार में पटना के लिए गाड़ी पकड़ी। दे बॉर्डर्ड। वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वे आपको याद रखना कि गांधी जी ने पहले कहाँ कहाँ गए, तो इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो वो पहले कहाँ गए थे? कलकत्ता से, फिर वो बिहार गए, आपको याद रखना होगा। वे शहर से बाहर थे, मगर उनके नौकर ने उन्हें वहाँ ठहरने दिया। गांधी चंपारण की हालत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। मैंने आपको बताया था कि उनके नौकर ने उन्हें भी एक किसान समझ लिया था और उन्हें कुएं को छूने नहीं दिया था। गांधी जो था चंपारण की हालत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। मीन्स जो शुक्ला ने बताया था वो उससे भी ज़्यादा जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है। इसलिए वे पहले मुजफ्फरपुर गए, जो चंपारण के रास्ते में था। गांधी ने प्राध्यापक J.B. कृपलानी को तार भेजा, जिन्हें वे शांति निकेतन में मिला था। मुजफ्फरपुर में वे 2 दिनों के लिए प्राध्यापक मलकानी के घर पर रुके। तो आपको याद रखना है, गांधी जी ने प्राध्यापक J.B. कृपलानी को तार भेजा, आपको इनके नेम याद रखने हैं। और मुजफ्फरपुर में वे 2 दिनों के लिए प्राध्यापक मलकानी के घर पर रुके। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो बन के आएंगे। The news of Gandhi's arrival spread in Muzaffarpur and Champaran. Farmers from Champaran began arriving to see their Messiah. Muzaffarpur lawyers also came to see Gandhi. They used to represent peasant groups in courts. Gandhi rebuked them for collecting big fees from the sharecroppers. Mahatma Gandhi said that the peasants were crushed and fear-stricken, so डरे हुए थे, so taking their cases to the courts was useless. He believed that the real relief for peasant was to be free from fear. तो गांधी जी जो थे, गांधी जी के आने की खबर जो थी मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई। चंपारण के किसान अपने मसीहा को देखने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी से मिलने आए। वे कचहरियों में किसानों के समूह की पैरवी करते थे। मीन्स कचहरी जो कोर्ट्स में ना, वे किसानों की साइड लेते थे। मीन्स उनके जो केस थे वो लड़ते थे। तो गांधी ने उन्हें किसानों से मोटी फीस वसूलने के लिए डांट लगाई। रिब्यूक मीन्स डांट लगाई, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि किसानों की जो है केस हम ही हैंडल करते हैं। तो गांधी जी ने रिब्यूक्ड दैम फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए बिग फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर से, बटाईदारों से। तो गांधी जी ने कहा कि जो ये किसान है, इनसे तुम फीस क्या वसूलोगे? ये डरे हुए हैं, इनके दिनों कोर्ट्स में जाने से कुछ नहीं होता, इनके दिमाग से डर निकालना है। गांधी ने कहा कि किसान दबे हुए और भयभीत हैं, एकदम डरे हुए हैं, इसलिए उनके मामलों को कचहरी में ले जाना बेकार है, यूजलेस है। उनका मानना था कि किसानों के लिए सही राहत भय से मुक्त होना है। वो चाहते थे कि ही बिलीव दैट द रियल रिलीफ फॉर पीसेंट वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, से उन्हें आज़ाद कराना। किस फियर से? एक डर से, एक अंग्रेजों के डर से। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड इन चंपारण वॉज ऑन्ड बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड। इंडिया पीसेंट वर्कड ऑन देयर लैंड. Indigo was the chief commercial crop. The peasants were compelled to grow indigo on 15% of land and surrender the entire indigo harvest as payment of rent. At that time, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Now they obtained agreements from the peasants to pay them compensation का लगान for being released from the 50% arrangement. Many peasants signed an agreement willingly. Those who resisted, जिन्होंने विद्रोह किया, engaged lawyers, उन्होंने लॉयर को हायर कर लिया. In the meantime, the information about the synthetic indigo reached the illiterate farmers. के पास भी उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी. They wanted their money back. वे अपनी मनी को वापस प्राप्त करना चाहते थे. At this point, महात्मा गांधी reached चंपारण. इस पॉइंट पे महात्मा गांधी जो थे चंपारण पर पहुंच गए थे.
चंपारण की जो मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड। चंपारण की अधिकतर उपजाऊ धरती जो थे उसके मालिक कौन थे? अंग्रेज जमींदार थे। भारतीय किसान उनकी जमीन पर क्या काम करते थे? इंडियन पीसेंट वर्कड ऑन देयर लैंड, वो उनकी लैंड पर काम करते थे। और इंडिगो जो थी उसमें की चीफ कमर्शियल क्रॉप्स थी। नील जो थी एक मुख्य व्यापारिक फसल थी। किसानों को अपनी धरती के 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए और सारी फसल लगान के रूप में देने के लिए बाध्य किया जाता था कि आपको मजबूरन नील की खेती ही करनी है और इसके ऊपर आपको अपना लगान भी देना है। उस समय जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील जो है तैयार कर लिया है। अब उन्होंने किसानों से अनुबंध हासिल कर लिए, एग्रीमेंट की, वे उन्हें 15% की शर्त से आज़ाद करने के लिए हर्जाना देंगे। मीन्स उन्होंने कहा कि जो 15% तुम हमें देते हो हम तुम्हें उनसे मुक्त कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको कंपनसेशन देना है, हमें हर्जाना देना होगा। बहुत से किसानों ने उस अनुबंध पर, उस एग्रीमेंट पर अपनी इच्छा से हस्ताक्षर कर दिए थे। मैंने पीसेंट साइन द एग्रीमेंट, कईयों ने तो उस एग्रीमेंट पर क्या है साइन कर दिए थे विलिंगली, अपनी इच्छा से। दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड, लेकिन और जिन्होंने साइन कर दिए थे और जो उसमें साइन करने के इच्छुक नहीं थे, जो उनका विरोध करना चाहते थे, जिन्होंने मना कर दिया था, वे वकीलों के पास चले गए। इस बीच कृत्रिम नील की जो खबर थी, इन द मीन टाइम द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो की जो खबर थी रीच द इलिटरेट फार्मर्स, अनपढ़ किसानों के पास पहुंच गई थी। दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपने पैसों को वापस मांग रहे थे। ऐसे समय में क्या हुआ था? एट दिस पॉइंट महात्मा गांधी रीच्ड चंपारण, इस समय में महात्मा गांधी जी जो थे चंपारण में पहुंच गए थे। गांधी डिसाइडेड टू गेट द फैक्ट फर्स्ट, गांधी जी ने डिसाइड किया क्या कि पहले वो फैक्ट इकट्ठा करेंगे। गेट द फैक्ट फर्स्ट, सबसे पहले जितने भी तथ्य हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था। गांधी ने पहले तथ्य इकट्ठा करने का फैसला किया। ही मेट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, वह ब्रिटिश जमींदार संगठन के सचिव से मिले। बट ही डिड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी, लेकिन उस सचिव ने गांधी जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। नेक्स्ट गांधी जी मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, उसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश कमिश्नर से मिले जिसमें चंपारण जिले में आता है। बट ही बिलिड गांधी जी, लेकिन उन्होंने गांधी जी को भगा दिया वहाँ से। उन्होंने गांधी जी को धमकाया, बिलिड होता धमकाना, डराना, धमकाया। एंड आस्क्ड हिम टू लीव त्रिहुत, और उनको कहा कि यहाँ से चले जाए। बट गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। A large gathering of people greeted Gandhiji at the railway station in Champaran. Gandhiji started his investigation. The police superintendent sent a notice to Gandhiji to quit Champaran immediately, but Gandhiji refused to obey him. गांधी जी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो फैक्ट को इकट्ठा करेंगे। वो ब्रिटिश जमींदार के सचिव से मिले, बट वहाँ पे भी उन्हें कोई फैक्ट नहीं मिले, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश कमिश्नर से मिले जिसमें चंपारण जिले आता था, मगर उसने भी गांधी जी को डराया, धो से बात की और तिरहुत छोड़ देने को कहा। मगर गांधी जी जो थे चंपारण की राजधानी मोतिहारी में गए। लोगों के बहुत से बड़े समूह ने, एक लार्ज गैदरिंग ने उनका स्वागत किया, ग्रीट किया, रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। चंपारण में गांधी ने खोज का कार्य आरंभ कर दिया, मीन्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी को नोटिस भेजा कि वे फ़ौरन चंपारण को छोड़ दे। गांधी जी क्विट चंपारण इमीडिएटली, मगर गांधी जी ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने डिसोबे किया। कि वो क्यों डिसोबे किया? क्योंकि वो वहाँ पे अपने धर्म के चक्कर में फंस गए। मीन्स उन्होंने कहा कि वो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। धर्म कहता है कि उन्हें उन किसानों की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए वो धर्म के अकॉर्डिंग जो थे उन्होंने उस कानून का डिसोबे किया। अदरवाइज़ वो कानून तोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन वहाँ पे वो क्यों फंस गए? एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ उन्होंने धर्म को देखा, तो वो धर्म के हिसाब से उन्होंने किसानों का साथ देने का फैसला किया था। गांधी जी telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influence friends. He wired a full report to the Viceroy. The farmers of that area came to know that Gandhiji, who wanted to help him, was in trouble with the authorities. So the next morning a large number of farmers came to Motihari. They demonstrated in
thousand around the courthouse. That was the beginning of their liberation from fear of the British. The official felt powerless without Gandhi's cooperation. Gandhi's appealed to the crowd to remain peaceful. The prosecutor requested the judge to postpone the trial as they wanted to consult their superior. जो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को क्या किया, टेलीग्राफ मीन्स तार भेजी कि वे अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार में आए. गांधी जी टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम आए फ्रॉम बिहार से विद इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स के साथ वो आए. उन्होंने वाइस राय को पूरी रिपोर्ट तार से भेजी. दे वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइस राय. उस इलाके के किसानों को पता चला कि गांधी जी जो उनकी सहायता करना चाहते हैं सत्ता की तरफ से मुसीबत में है. इसलिए अगले दिन मोतिहारी से बड़ी संख्या में किसान आए. उन्होंने कचहरी के चारों ओर हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया. यह उनकी ब्रिटिश सरकार से भय से आज़ादी का आरंभ था. मीन्स आज से ये मानिए कि उन्हें लग रहा था कि किसानों के अंदर जो है भय को कुछ कम करने की जो स्टार्टिंग हो गई है. किस भय से? अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके अंदर भय था, ब्रिटिश सरकार से जो भय था, आज से उनकी ख़त्म होने की, कम होने की स्टार्टिंग हो गई है. सरकार ने स्वयं को गांधी के सहयोग के बिना असहाय पाया. मीन्स सरकार जो थी गांधी की हेल्प के बिना इतनी सारी क्राउड को संभाल नहीं पा रही थी. गांधी ने लोगों से शांत रहने की प्रार्थना की. सरकारी वकील ने जज से कहा कि वह मुकदमा स्थगित कर दें क्योंकि वे अपने अफसरों से अभी विचार विमर्श करेंगे उन्हें क्या करना चाहिए. राजेंद्र प्रसाद एंड अदर प्रोमिनेंट लॉयर जो प्रभावशाली लॉयर्स थे हैड अराइव्ड देयर, वहाँ पे पहुँच चुके थे. दे टोल्ड गांधी जी दैट दे हैड कम टू एडवाइज हिम. वे जो थे वहाँ पे आए थे. दे टोल्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को बताया कि दे हैड कम टू एडवाइज हिम, वे वहाँ पे उन्हें एडवाइस करने के लिए आए हैं. बट इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज हिम. अगर वो जेल चले जाएंगे तो एडवाइस किसको देंगे? तो वो किसी को एडवाइस नहीं दे पाएंगे. देन दे वुड गो होम, तब वो घर चले जाएंगे. गांधी जी आस्क्ड हिम टू थिंक अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर फार्मर्स. गांधी जी ने कहा कि कृपया करके अब पुअर फार्मर्स की जो प्लाइट है, जो दुर्दशा, उसके बारे में तो सोचें. नाउ द लॉयर्स टोल्ड गांधी जी दैट दे वुड फॉलो हिम इनटू जेल. Then Gandhiji divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. After a few days, Gandhiji received a written communication that the lieutenant, हिंदी में बोलते इसको लेफ्टिनेंट, इंग्लिश में lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. This was the first victory of the civil disobedience in modern India. तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजी थी. तो गांधी जी ने तार भेजी थी तो उन्होंने प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार आ गए थे. तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, और राजेंद्र प्रसाद और अन्य जो प्रसिद्ध वकील थे एंड अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स जो थे अराइव्ड देयर, वहाँ पहुँच गए थे. उन्होंने गांधी को कहा कि राजेंद्र प्रसाद और अन्य वकील वहाँ पे पहुँच गए थे. उन्होंने गांधी को कहा कि वे उन्हें सलाह देने आए हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजी और वो अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार आए. उन्होंने वायसराय को पूरी रिपोर्ट भेजी. नेक्स्ट डे मोतिहारी से बड़ी संख्या में वकील आए. उन्होंने कचहरी में सभी इकट्ठे हो गए. बट जो सरकार थी वो उनको संभाल नहीं पा रही थी. तो गांधी जी ने शांत रहने की प्रार्थना की. तब गांधी जी ने उन्हें शांत किया. गांधी ने देरी पर विरोध जताया क्योंकि वकीलों ने जैसे कहा था कि वह मुकदमा को स्थगित कर दे क्योंकि वे अपने अफसरों से विचार विमर्श करेंगे. लेकिन ऐसे में गांधी जी ने देरी पर विरोध जताया. गांधी जी ने प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. उन्होंने माफ़ी मांगने को कहा. उन्होंने कहा कि वे कानून को तोड़ना नहीं चाहते. गांधी जी ने कहा वो डिसोबे नहीं करना चाहते कानून का, मगर वे मानवीय और राष्ट्रीय सेवा अवश्य करेंगे जिसके लिए वे यहाँ पर आए हैं. गांधी जी ने कहा सेड ही डिड नॉट वांट टू लॉ ब्रेकर. वे कानून तोड़ना नहीं चाहते हैं, बट ही वॉज कमिटेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम देयर. वे मानवीय सेवा करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वो उनका साथ तो वो ज़रूर देंगे. ही डिसऑबेड द गवर्नमेंट ऑर्डर टू लीव चंपारण, बट इट वॉज बिकॉज ही हिडेड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस. द मिस्टेक आस्क्ड गांधी जी टू अरेंज बेल फॉर हिमसेल्फ विद इन 2 hours, but he refused. The judge said that he would deliver the judgment after a few days. Meanwhile, he allowed Gandhiji to be a liberty. जब देर हो रही थी गांधी जी ने विरोध जताया उस देर पर. उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांगने को कहा. उन्होंने कहा कि वे कानून को नहीं तोड़ना चाहते थे, मगर वे मानवीय और राष्ट्रीय सेवा अवश्य करेंगे जिसके लिए वे यहाँ पर आए हैं.
उन्होंने चंपारण को छोड़ देने के लिए सरकारी आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्हें बार बार नोटिस दिए जा रहे थे कि आपको चंपारण छोड़ना होगा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने डिसओबे किया। मगर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्शियस यानी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दिया। जज ने गांधी को अपने लिए 2 घंटे के अंदर जमानत का इंतजाम करने के लिए कहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। जज ने कहा कि वे अपना निर्णय कुछ दिनों बाद सुनाएंगे, और इस बीच उन्होंने गांधी जी को आज़ाद कर दिया था। जो राजेंद्र प्रसाद और अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स थे वो वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने गांधी को कहा कि वे तो उन्हें सलाह देने आए हैं, लेकिन अगर वे जेल चले गए तो वहाँ पर उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। वे सलाह किसे देंगे, तब वे घर चले जाएंगे। गांधी जी ने उन्हें गरीब किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचने के लिए कहा। अब वकीलों ने गांधी जी से कहा कि वे उनके पीछे जेल के अंदर उनका फॉलो करेंगे, जेल तक जाएंगे। तब गांधी जी ने डिवाइड किया उनके समूह को, जोड़ों में बांट दिया और वह क्रम तैयार किया जिससे हर जोड़े ने गिरफ्तारी देनी थी। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से लिखित सूचना मिली कि उनके विरुद्ध मुकदमे को खत्म कर दिया गया है, और यह आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की एक पहली जीत थी। दिस वॉज द फर्स्ट विक्टोरी थी ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया। गांधी जी एंड द लॉयर्स wrote down dispositions by about 10,000 peasants. They also collected the relevant documents. In June, Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor, summoned Gandhiji for discussion. After for meeting, an official commissioner was appointed to make inquiry into the indigo sharecroppers' situation. The commissioner consisted of landlords. तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लेसन है लेंथी जा रहा है, तो हम अपना नेक्स्ट जो मैं स्टैंजा करवा रही हूँ, इस स्टैंजे को हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। मीन्स वीडियो, इसकी एक वीडियो और बनाऊंगी मैं, 3rd वीडियो, उसमें हम अपना नेक्स्ट जो स्टैंजा उसमें लेंगे। अब तक जितना मैंने आपको कराया, जितने मैंने पॉइंट्स आपको कराए, 6-7 पॉइंट्स मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। इस पॉइंट तक आप पढ़िए, समझिए, आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। कीप लर्निंग, ओके।